हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजी अवस्थी कंप्यूटर टीचर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जावा मतलब रामजी सर में। आज मैं आपके लिए आईसीएसई कंप्यूटर सब्जेक्ट के सीरीज टॉपिक से एक प्रोग्राम लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज, पहली सीरीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। जैसा ये सीरीज दिखाई पड़ रहा है वैसा प्रिंट नहीं होना है इसमें सीरीज का सम निकलना है। यानी 1/2 0.5 आया या 2/4, ऐसे करके जो भी रिजल्ट आएगा वो सम होता चला जाएगा और उससे जो रिजल्ट आएगा वो एक फाइनल रिजल्ट होगा, उसी को हम लोग सम ऑफ सीरीज कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये पहला प्रोग्राम जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे वही हम लोग ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो फिक्स पैटर्न है कि यहाँ से और यहाँ तक स्कैनर तक आपको कॉपी करना होता है। उसके बाद अब क्योंकि लूपिंग चल रही है तो लूप के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो हमने यहाँ पे आई ले लिया। उसके बाद ये सीरीज कहाँ तक सम होती चली जाए, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म लिखे हैं 1 2 3, ऐसे ये डॉट डॉट का मतलब आगे भी हो सकते हैं। तो ये कितने टर्म सम करने हैं उसके लिए हम n इनपुट कर रहे हैं। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हमने n में 3 लिया है तब तो ये जितना दिखाई पड़ रहा है उतना ही सम करना है, और अगर n में हमने यहाँ पर 5 ले लिया तो इसका मतलब 3 टर्म ये हैं और 2 टर्म और बढ़ जाएंगे इसी सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस ये दिखाई पड़ रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक n नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब बात आई लॉजिक का हिस्सा कि लॉजिक में हम देखें क्या है, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन है तब तो हम न्यूमिनेटर की एक वैल्यू ले लेंगे स्टार्टिंग और उसी रिलेशन से डिनोमिनेटर बना लेंगे। अगर रिलेशन नहीं है तो दोनों का अलग अलग वेरिएबल लेकर करेंगे। तो जैसे हम यहाँ देखें तो ये 1 है अपॉन में 2 है, फिर ये 2 है अपॉन में 4 है। तो यहाँ पे रिलेशन ये बन नहीं पा रहा। ये 1 से सीधे 2 हुआ और 2 से सीधे 4 हो गया और 3 से सीधे 6 हो गया। या हम कहें 2 जा हो रहा है तो 2 जा से तो रिलेशन हम बना सकते हैं कि 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या रिलेशन बनाया है, न्यूमिनेटर को अलग बढ़ाया है और डिनोमिनेटर को अलग चलाया है। तो देखो न्यूमिनेटर में आपका 1 2 3 4 चल रहा है, तो आप ऑलवेज याद रखिएगा 1 2 3 4 हमें हमेशा आई से मिल जाता है जो लूप वेरिएबल होता है। डिनोमिनेटर में हमारा 2 4 6 ये चल रहा है, तो 2 4 6 क्या है, 2 की टेबल दिखाई पड़ रही है हमें, तो हम यहाँ पे 2 की टेबल जनरेट करा लेंगे। या हम देखें डिफरेंस 2 2 है, तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर के लिए एक b नाम का वेरिएबल लिया जिसमें b = 2 ले लिया है, और फिर इसी को 2 2 इंक्रीज करते रहेंगे तो हमारा 2 4 6 मिल जाएगा। और ऊपर वाला 1 2 3 ये हमें आई लूप से मिल जाएगा क्योंकि 1 2 3 आई लूप देता ही है हमारा। तो अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमें सम चाहिए होगा, तो सम आपका क्योंकि ये पॉइंट में हमें दिखाई पड़ रहा है इसलिए यहाँ पे सम = यानी s = 0.0 ले लिया गया। डबल टाइप का ये वैल्यू ले गया क्योंकि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू इंक्लूड हो रही है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप वेरिएबल डिक्लेरेशन। कहीं किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म आता है स्टेप कि वैल्यू इनपुट करें। तो वैल्यू हमें खाली यहाँ पे n की इनपुट करनी है कि कहाँ तक हम सम करते चले जाएं। तो यहाँ पे SOPLN से मैसेज दिया है एंटर सीरीज लिमिट और n = sc.nextint। तो मान लीजिए हम लिमिट में 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n में सपोज दैट मैंने 3 ले लिया। अब जो है लूप में जब हमने नॉर्मल सीरीज पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि आप जो है लूप वेरिएबल को जो लूप का हिस्सा है उसको छेड़ेंगे नहीं, वो हमेशा 1 से n तक चलता है जब तक एक्सपर्ट ना हो जाएं। तो जो भी आपको चाहिए वो नए वेरिएबल ले लीजिए या लूप वेरिएबल से हेल्प मिल जाए वो अंदर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन लूप को आप ना छेड़िएगा सीरीज़ वाले प्रोग्राम में। तो ये 1 से n तक चलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने हम लोगों को करना क्या होता है, सिर्फ फार्मूला बनाना होता है। ये फार्मूला कि 1/2 कैसे मिलेगा, 2/4 कैसे मिलेगा। तो फार्मूला बनाया तो उसमें हमने लिखा सम = सम प्लस, और उसके बाद यहाँ पे डबल लिखा है और फिर ब्रैकेट में हमने i डिवाइडेड बाई b कर दिया है। अब यहाँ पे समझिए i क्या है, तो i 1 2 3 4 देगा, तो ये 1 2 3 4 हमें i से मिल जाएगा। ये फार्मूला हमारा बन रहा है। और डिवाइडेड बाई b कर दिया तो b में क्या है हमारा 2 है, तो ये पहले तो 2 दे देगा और फिर इसका 2 + 2 4 हो जाएगा, अगली बार 4 दे देगा, फिर 4 + 2
आपका 6 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 6 दे देगा, तो ये नीचे वाले भी टर्म हमें मिल जा रहे हैं। अब यहाँ पे डबल क्यों लगाया है, इसका सेंस समझ लीजिए। ये टाइप कास्टिंग की है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हमारे जावा में क्या दिक्कत रहती है कि आपका आई क्या है, इंटीजर टाइप का है, ये आईएनटी में है। बी क्या है, वो भी इंटीजर टाइप में है। तो अगर इंटीजर इंटीजर को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट मैथ के हिसाब से तो पॉइंट में आ सकता है, लेकिन कंप्यूटर आपका इंटीजर ही कंसीडर करेगा। जैसे मान लीजिए 0.5 आया पहले वाले टर्म का, तो कंप्यूटर 0.5 में से सिर्फ 0 निकाल लेगा इंटीजर पार्ट, 0.5 छोड़ देगा। और हमें तो चाहिए, तो इसलिए ये ना हो कि वो 0.5 छोड़ दे, तो हम लोग यहाँ टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। तो टाइप कास्टिंग में याद रखना बच्चों, ये पूरे का टाइप कास्टिंग नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आई का टाइप कास्टिंग हो रहा है। या तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा दें तो ये पूरे का टाइप कास्टिंग हो रहा है, लेकिन वो गलत होता है। जो भी टर्म यहाँ दिए होते किसी एक को डबल बना दो, तो मिक्सचर में आपका सारा डबल में ही रिजल्ट आ जाएगा। आई में 1 है, 1 एन में क्या है 3 है, तो 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, आप नीचे आ गए। अब आई में क्या है, आई में आपका 1 है, तो ये अब सर आप क्या एक बार कैलकुलेशन वाले पार्ट से बता देंगे, s इज इक्वल टू s प्लस डबल से? हाँ बिल्कुल, ये आप देख लीजिए, मैं सिर्फ टर्म दिखाई दे रहा हूँ, ये टर्म कैसे आ रहे हैं। पहले आई में 1 था, तो यहाँ पे जब आओगे आप तो आई में 1 है, और बी में आपका क्या है, बी में आपका 2 है, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बी में 2 है ये, तो ये रिजल्ट सम में आ गया। उसके बाद बी आपका 2 था, 2 प्लस 2, अब बी अगली बार कितना हो गया 4, और आई में आपका क्या था 1 था, ये लूप ऊपर जाएगा तो प्लस प्लस होके 2 हो गया, तो ये अब क्या हो रहा है 2 डिवाइडेड बाई 4, तो देखो ये दूसरा टर्म आ गया 2 डिवाइडेड बाई 4, ये भी आपका सम हो गया जो भी रिजल्ट आएगा। फिर b प्लस 2 होकर, b आपका 4 था, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और i प्लस प्लस होकर आपका 2 था, तो ये 3 हो जाएगा, और फिर 3 डिवाइडेड बाई 6 होगा, तो ये अगला टर्म आ गया, और ये भी सम हो गया। उसके बाद ये आगे चलेगा तो बी में आपका 6 7 8 और 8 हो जाएगा, और आई आपका 4 हो जाएगा, तो 4 और लिमिट मैंने 3 ली थी, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, लूप से बाहर आ जाएंगे बस। तो जो भी रिजल्ट आया होगा पॉइंट में, वो आपका यहाँ पे सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू एस प्रिंट कराने से प्रिंट हो जाएगा। और ओके, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? ओके बच्चों, यदि आपको मेरा पढ़ाने का मेथड इजी लग रहा हो तो मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि हर साल मैं नवंबर में जावा का ऑनलाइन पेड कोर्स स्टार्ट करता हूँ, तो इस साल भी लगभग 10 नवंबर से यह कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, आई थिंक अब तक स्कूल के फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या हाफ ईयरली एग्ज़ाम देकर आप समझ चुके होंगे कि आपको अब जावा के एक एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। और क्योंकि कंप्यूटर एक मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको इस ऑनलाइन जावा के क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आप भी कंप्यूटर में अप टू 100% मार्क्स गेन कर सकें, जैसे मेरे पास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं। सो स्टूडेंट्स, इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9305035029 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और मेरी कोचिंग के पास्ट ईयर परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए मेरे फेसबुक पेज @java मतलब राम जी सर को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि हमारी कोचिंग के पास्ट ईयर रिजल्ट कितने अच्छे हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से इतने अच्छे हैं जितना आपने कहीं और किसी कोचिंग का रिजल्ट नहीं देखा होगा। मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है बच्चों, आप वहां से फेसबुक पेज को ज्वाइन करके सारी जानकारी ले सकते हैं।